स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन से बात करें तो फोकस रहेगा वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पर भी, और खास तौर से वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आ रही है, जहां पे कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों को बैंक गारंटी में छूट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आइए ये पूरी खबर जानते हैं, क्या है ये खबर और साथ ही वोडाफोन आइडिया इसका किस तरीके से बेनिफिशियरी हो सकता है। ये पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रकाश, बताइए। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से यूनियन कैबिनेट ने बैंक गारंटी की जो रिक्वायरमेंट है स्पेक्ट्रम खरीद के लिए, खासकर 2022 तक जो जिसे स्पेक्ट्रम की खरीद की गई थी उसकी बाध्यता को ख़त्म कर दिया है। जाहिर तौर पे इस डेवलपमेंट से सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया को फ़ायदा होने जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंडियन कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि 2022 तक की जो स्पेक्ट्रम खरीद की गई है उस पर जो बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट थी, इस बाध्यता को हटा दिया जाएगा, जिससे टेलीकॉम कंपनीज को काफ़ी रिलीफ मिलेगी। क्योंकि 2021 में जो टेलीकॉम रिफॉर्म्स किया गया था उसमें बैंक गारंटी की जो रिक्वायरमेंट थी स्पेक्ट्रम खरीद के लिए, उस बाध्यता को हटा दिया गया था और उसमें यह भी कहा गया था कि 2022 के बाद से जो ऑक्शंस होंगे उसमें बैंक गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इस बात की गुजारिश की कि इस बाध्यता को हटा दिया जाए, खासकर उन स्पेक्ट्रम खरीद के लिए भी जो 2012 से 2022 तक किए गए हैं। और उस बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया और सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसको मंजूर कर लिया गया है। सबसे ज़्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को होने जा रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को करीब 24,700 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में सबमिट करने हैं, लिहाजा सबसे ज़्यादा फायदा उसको होने जा रहा है। और जो मॉरेटोरियम की पीरियड की जो अवधि है स्पेक्ट्रम ऑक्शन ड्यूज के लिए, वो भी अक्टूबर 2025 में खत्म हो रही है। तो जाहिर तौर पे टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। हालांकि सरकार ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसे मंजूर कर लिया गया है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी टेलीकॉम सेक्टर में राहत की खबर आती है तो वोडाफोन आइडिया उसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि चुनौतियां भी वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे ज्यादा हैं और स्टॉक की पिटाई भी हुई है। लगातार मार्केट शेयर घट भी रहा है, 7 रुपए के नीचे का शेयर भाव भी हो गया है। देखते हैं आज प्रतिशत के लिहाज से कितनी तेजी आती है। अब 7 रुपए में अब देखते हैं क्या कुछ चाल होती है, लेकिन हाँ, राहत की खबर ये जरूर है निश्चित तौर पर।